कहते हैं कि हवस जब रिश्तों की दीवारों को तोड़ देता है तो इंसानियत भी शर्मसार हो जाता है। बिहार के सीतामढ़ी से ये कहानी जिसने खून, धोखा और पागलपन सब कुछ झलक रहा है। करीब 50 साल की बुजुर्ग महिला महिला को अपने बेटे के दोस्त से प्यार हुआ और घर पे बुला के निर्मम हत्या करा दी। कहानी चाहे जो भी हो, लेकिन सीतामढ़ी की इस रात ने रिश्ते की मर्यादा को हमेशा हमेशा के लिए कलंकित कर दिया। क्या थी इस हत्याकांड की पूरी सच्चाई, देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। नमस्कार, मैं आकाश राजभर और आप देख रहे हैं डीआर न्यूज 9। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, सुनने के बाद आपको रिश्ते से भरोसा उठ जाएगा। दरअसल ये घटना बिहार के सीतामढ़ी के थाना भट्टा क्षेत्र के सुंदरपुर बटोला गांव का है। करीब रात को 2 बजे भट्टा थाना क्षेत्र पे फोन जाता है। कहा जाता है कि साहब, सुंदरपुर बटोला गांव में एक लड़के को बुरी तरफ से मार के फेंक दिया गया है, आप जल्दी से यहाँ जाओ। भट्टा थाना क्षेत्र के एसएचओ रविकांत कुमार अपने सिपाहियों को लेकर पहुंचते हैं तो लड़के को बुरी तरह से लाठी डंडों से पीट के अधमरा कर दिया गया था। पुलिस लड़के को हॉस्पिटल में ले जाती है, लेकिन लड़का रास्ते में दम तोड़ देता है। पुलिस उस शव को पहचान करती है तो पता चलता है कि जिस गांव में लड़के की हत्या हुआ है उसी गांव के बगल गांव चिकना का है। उसके घर वालों को फोन कर सूचित करती है पुलिस और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लड़के के पिता से पुलिस पूछताछ करती है कि आपका लड़का यहाँ क्या करने आया था, क्या रिश्ता था। दरअसल इस लड़के का नाम राजा राय था, जिसकी दोस्ती सुंदरपुर बटोला गांव के रमेश राय के साथ थी। और ये दोस्ती इतनी गहरी थी कि एक दूसरे के घर आना जाना, रहना, मेहनत मजदूरी साथ साथ करते थे। दोनों लोगों ने एक दिन फैसला किया कि क्यों ना हम हरिद्वार जाएं और वहां पे मेहनत मजदूरी करेंगे तो अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। वो दोनों एक होटल में काम करने चले जाते हैं हरिद्वार, अच्छा पैसा कमाने लगते हैं रमेश राय और राजा राय। लेकिन राजा राय को किसी कारणवश हमेशा घर पे आना जाना पड़ा रहता था। तो रमेश कहता है, क्यों ना तुम घर पे जा रहे हो तो मेरे घर भी चले जाना, ये कुछ खाने पीने का सामान है, मेरे घर पे ले जाके मेरी मम्मी को दे देना। राजा राय घर जाता है, वहां से अपने दोस्त रमेश राय के घर जाता है। बार की तरह रमेश राय की मां रीना देवी, उम्र लगभग 50 वर्ष, घर पे होती है। सामान देकर कभी रात में रुक जाता था तो कभी तुरंत वापस चला जाता था। राजपिता कहते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी वो आया था, इससे ज्यादा हमें कुछ जानकारी नहीं है साहब। तब पुलिस जाती है रमेश राय के घर और उसके पिता जगदीश राय से पूछताछ करती है। तो एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठता है जिसे सुनकर आप शर्मिंदा हो जाएंगे। सर, रमेश और राजा हरिद्वार से दिल्ली चले आए थे होटल में काम करने और अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। इसी बीच आना जाना रहता था रमेश के घर। तभी इसी बीच रीना देवी का नजर जाता है राजा पे। अब इसे पैसे की लालच कहेंगे या हवस की भूख, दोनों में करीबी बढ़ जाती है। और हर बार की तरह राजा दिल्ली से घर आया था, एक हफ्ते के लिए घर आया था। रमेश के घर जाता है सामान लेकर। दिन का समय था, इसलिए रीना देवी से मिलना संभव नहीं था। मिलने की चाह में रात को रुक जाता है और रीना देवी से कहता है कि जब सब लोग छत पे सो जाएंगे मुझसे मिलने आ जाना। करीब रात को 1 बज रहा था। मौका पाकर रीना देवी राजा के पास चली आती है। संबंध बनाने में इतना खो गए थे कि तभी ऊपर छत से जगदीश राय देख लेते हैं और गुस्से में जाते हैं छत पे और अपने दामाद राजीव राय को लेकर लाठी डंडे बरसाना शुरू कर देते हैं और पिटाई कुछ इस कदर करते हैं कि मुंह से खून आने लगता है। तभी उसे घर के बाहर फेंक देते हैं। वही रीना देवी से पूछताछ पुलिस करती है तो रीना देवी का कहना था कि मेरे साथ जोर जबरदस्ती से संबंध बनाना चाहता था। फिलहाल जो भी दोषी है सबको जेल भेज दिया गया है। राजा राय के पिता का कहना था कि जब से राजा रमेश के घर आना जाना कुछ ज्यादा कर रहा था, तब से वो घर पे एक भी पैसा नहीं देता था। घटना के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, जुर्म कितना भी सातिराने तरीके से किया जाए, एक न एक दिन आ ही जाता है। तो इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, ना ही किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना है। बस आप सावधान रहे, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।